हेलो फ्रेंड्स, इस लाइव मार्केट में अभी हम आधे घंटे के लिए एक वीडियो बनाते हैं आपके लिए स्पेशली, जिसमें आपको एक्चुअल में शेयर मार्केट के बारे में ट्रेड करने का एक थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हो जाए। पहला। दूसरा, आप क्या बाय करो, क्या सेल करो और फिर कैसे ट्रोल करो, ये 3 पॉइंट आप अच्छी तरह समझ जाओ, ताकि इन फ्यूचर में आपको इतना कॉन्फिडेंट अपने ऊपर हो कि आप ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट हो रहा हो फिर भी आप पेशेंस में हो। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा डिमेरिट पॉइंट क्या होता है? जब प्रॉफिट आ रही होती है, लोग जल्दी बुक करने के लिए मरे रहते हैं, जल्दी बुक करके निकलो, नहीं तो ये गिर जाएगा, जो प्रॉफिट आ रहा है वो डूब जाएगा। लेकिन अगर वही लॉस हो रहा हो तो उनके पास कॉन्फिडेंट आ जाता है, इसको होल्ड करते हैं, हो सके आधे घंटे एक घंटे बाद मुझे ये ऊपर जाए, रिटर्न दे दे, प्रॉफिट हो जाए, लाइक दैट। ये एक साइकोलॉजी है। और 90% जो शेयर ट्रेडर होते हैं, बेसिकली जो ऑप्शन में काम करते हैं, उनका लॉस के पीछे यही रीजन है। रीजन क्या है? लॉस हो रहा है, होल्ड करते हैं, प्रॉफिट हो रहा है, बुक करते हैं, बराबर। आपको क्या करना है? लॉस हो रहा है, बुक करते हैं, प्रॉफिट हो रहा है, होल्ड करते हैं। आप समझ रखना इस चीज, जिन लोगों का ये पॉइंट पर फोकस है कि प्रॉफिट हो रहा है, होल्ड करते हैं, आज के डेट में वही 10% वाली लिस्ट में आते हैं जो प्रॉफिट। क्योंकि शेयर मार्केट में ऐसा नहीं कि 100% लॉस ही करते हैं। मेंटलिटी है, साइकोलॉजी है, डर है, फेयर है। और हमारे इंडिया में 4% लोग ही हैं जो एक्चुअल में शेयर मार्केट के काम करते हैं, बाकी 96% सिर्फ बातें करते हैं। अगर आपको बातें ही पसंद है तो सुनते रहो, भाई शेयर मार्केट खराब होता है, म्यूचुअल फंड अच्छा होता है, ये होता है। म्यूचुअल फंड क्या करता है, स्टॉक मार्केट क्या करता है, बैंक निफ्टी क्या करता है, वो सारा आप भी आधे घंटे में समझ पाओगे। हाँ, आपकी इच्छा जल्दी है तो आप वीडियो को छोड़ देना, मत देखना, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि सीखने में लोग बहुत कम इंटरेस्ट होते हैं। बस टिप्स चाहिए, टिप्स टिप्स जल्दी फास्ट में बताओ, मैगी नूडल्स। ये लाइव मार्केट चल रहा है आपका। मार्केट में क्या होता है ना, जैसे कि आपका पैसा बैंक में है, तो किधर है? एसबीआई में है। तो एसबीआई अगर भाग जाएगी तो जाकर के आपके पैसे जो एसबीआई बैंक के अकाउंट में रखा हुआ है वो भी डूब जाएगा, या फिर एसबीआई के स्टॉक में जो आपने इन्वेस्ट किया है वो डूब जाएगा। हमारे कुछ क्लाइंट ने जो एसबीआई को 159 के आसपास बाय किया था, वो कोरोना का फर्स्ट जब वेव आया था ना उस समय, और नियर अबाउट 450 450 के आसपास उसने जस्ट एक साल में ही कवर कर लिया, मतलब कि डबल ट्रिपल। तो ये क्यों होता है, ये क्या होता है? आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ, ज्यादा मुझे एंटरटेन करना नहीं आता है, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे, थैंक यू, नमस्ते। नहीं लगे तो कोई टेंशन नहीं, मार्केट वैसे भी सबको, किसी को कुछ पसंद नहीं आता है। तो हम यहाँ पर एक बात कर रहे हैं अभी आपसे कि एक्चुअल में होता क्या है। भाई मुझे स्टॉक मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करूं? कौन सिखाएगा मुझे? ये आप एसबीआई का, सबसे पहले बात करता हूं मैं इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप स्टॉक में सिंपल वे में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी का प्रॉफिट ग्रो करेगा, उनका वॉल्यूम ग्रो करेगा, उनका ब्रांचेस ग्रो करेंगे, वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करेगा, क्योंकि उनका वैल्यूएशन इंक्रीज करेगा। और स्टॉक का प्राइस मीन्स उनका वैल्यूएशन, पहला पॉइंट। दूसरा बात यहाँ पर, जैसे कि दूसरा पॉइंट ये है, आपका क्या बोलते हैं, ये सब देखो, एल एन टी अपने साथ कार खरीदा होगा ना हाल फिलहाल में। तो आपने जब कार खरीदा होगा, तो कार किस कंपनी से खरीदा होगा? कार आपने खरीदा होगा टाटा का, मारुति का, महिंद्रा एंड महिंद्रा का, बराबर। तो वही कार जो आप खरीदते हो, उसका आपने कार का पहले एडवांस बुकिंग कर दिया, सिर्फ मुझे मुझे महिंद्रा का वो लेना है, थार लेना है, तो अभी से ही बुकिंग चालू है 6-7 महीने के लिए। तो महिंद्रा महीना का बुकिंग जो पैसा आपका गया, वो कहाँ गया? महिंद्रा के पास चला गया। और महिंद्रा उस पैसे को क्या करेगी? महिंद्रा उस पैसे को क्या करेगी? अपने किसी दूसरे ब्रांचेस को इंस्पेक्शन, मतलब क्या, मतलब उनको ब्रांचेस खोलने में, कुछ नए नए टेक्निक्स इंक्रीज करने में, कुछ नए प्रोडक्ट लाने में इन्वॉल्व करेगी, यूज करेगी। अब आप ये देखो, महिंद्रा महिंद्रा का आपने सब कुछ, मान लिया 2 महीने पहले आपने थार का बुकिंग किया था, ठीक है, थार का बुकिंग किया था आपने, तो उस समय क्या हुआ आपका? तो अब आप इस सिंपल एग्जांपल देखो, आप 751 रुपए था ये आपका मार्च महीने में, अब ये 6 महीने हो चुके हैं,
1300 समथिंग चल रहा है। तो अगर आपने वही थार का बुकिंग के स्थान पर आप इसके स्टॉक में इन्वेस्ट किए होते तो लमसम लमसम आपका जो इन्वेस्टमेंट है नियर वॉट 40 to 50% का इंक्रीमेंट हो चुका है। 830 और 1330 लमसम लमसम 250 साढ़े 400 पॉइंट का आप सोच सकते हो, बराबर। तो ये इन्वेस्टमेंट का तरीका है कि हम मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, तो आप उन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो जिनका बारे में आप जानते हो। कुछ भी करो, म्यूचुअल फंड भी वही करता है ना। म्यूचुअल फंड क्या करता है कि वो आपके पैसे को आपके जो आपके पैसे को वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है किसी किसी महिंद्रा महिंद्रा में या किसी और कंपनी में, हाँ इन्वेस्ट करती है। और वो अपने ब्रांच को एक्सपेंड कर रहा है, अपने ब्रांचेस खोल रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, नए नए यूटिलिटीज ला रहे हैं, नया लोकेशन ला रहा है, नए स्टाफ खर्च कर रहे हैं और उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है। और वही ग्रो आपको यहाँ पर दिखेगा उनके स्टॉक प्राइस के, शेयर प्राइस के। कुछ कुछ ग्लोबल क्लू होती है वो उसको आप इग्नोर करो। ये सिंपल मैं लॉजिक बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में ये एक दिन का चलता है, एक दिन का एक कैंडल एक दिन का है। तो एक दिन में एसबीआई ये हो गया। आप पूरा टायर देखते हैं, आप बाइक कार खरीदो टायर भी खरीदना पड़ेगा आपको, तो टायर का भी इस तरह मूवमेंट हो गया। टीवीएस मोटर अगर सपोज बाइक आपने खरीदा होगा तो बाइक का मूवमेंट आप देख सकते हो, क्या डिमांड हुआ बाइक का नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से भी पेंट, एशियन पेंट का क्या मूवमेंट हो रहा है, घर बन रहे हैं बिल्डिंग बन रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में जितना घर बनता जाएगा उतना इनका लॉन्ग टर्म में इनका पैसा बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये अपने पैसे को, आपके पैसे को जो आपने इसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया या आप इनके प्रोडक्ट खरीदने में इन्वेस्ट किए, ये पैसा इस तरह से भागता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब आपको मूवी देखने का मन कर रहा है तो कहाँ जाओगे आप? भाई चलो आइनॉक्स चलते हैं, जाओ मूवी देख के आओ। तो आपके मूवी से किसको फायदा हो रहा है देखने से? आपने जो 500 550 600 रुपए खर्च किए मूवी टिकट के ऊपर, तो पैसा किसके पास गया? आइनॉक्स के पास गया, और वो आइनॉक्स वाले ने कहा ये भाई वो भाव बढ़ता रहा। क्लियर कंसेप्ट समझ आ गया? तो जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनी है मार्केट में जिनका आप नाम जानते हो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना कि भाई मुझे क्या समझ नहीं आ रहा। आप म्यूचुअल फंड जिस तरह से काम करते हैं, 5 कंपनी में थोड़े थोड़े इन्वेस्ट करती है, आप भी वो कर सकते हो, 5 कंपनी थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि आपका हिंडाल्को, टीसीएस, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, और धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते रहो। याद रखना, आदमी हो या स्टॉक मार्केट, दोनों ऊपर ही जाता है लास्ट में। तो जितना अच्छा, जितना पहले आपने इन्वेस्ट किया है उतना ही अच्छा आपका रिटर्न हो। क्लियर? पहले आपने इन्वेस्ट किया, तो अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए है तो कम से कम 3-4 हजार रुपए आप चाहो तो महीने में सेविंग के फॉर्मेट पे आप इधर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर यही पैसा बैंक में एफडी करते हो या बैंक में क्या सेविंग अकाउंट में रखते हो, तो आप समझ सकते हो आप 3 से 4% इंटरेस्ट पर ही खुश हो। और बजाज फाइनेंस आज के डेट में ही 3.5% रिटर्न देती है। ये हो गया रिस्क फैक्टर, वहां आपको गारंटी का वर्ड डाल देगा, भाई मैं 3.5% 3% गारंटीड दूंगा। यहाँ गारंटी का वर्ड ही कहीं नहीं। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी में गारंटी का वर्ड लगाना ही इलीगल हो कहलाता है। तो आप लगा ही नहीं सकते हो कि हाँ भाई मैं गारंटी देता हूँ। तो देना भी है तो आप मैक्सिमम लिख सकते हो कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मार्केट में उठा पटक ज्यादा होगा, रिटर्न आपका उठा पटक ऊपर नीचे होगा। और यही वर्ड के कारण से हम लोग डरते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से, बराबर। पहला पॉइंट समझ आ गया। तो सिंपल स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जिसके बारे में आप यूज कर सको। आप घर का लोन ले रहे हो, ठीक है, तो किससे ले रहे हो? तो आप एचडीएफसी बैंक से लोन ले रहे हो, तो आप बैंक से लोन लो, लेकिन उसका कम से कम 3 से 4% ना उसका स्टॉक में ही इन्वेस्ट करो, जो कि आपको डिविडेंड के रूप में आपके पैसे को बढ़ाता रहेगा इधर से। तो हो सके कुछ आपको, आपका फेथ भी रहा कि मुझे लोन देना है, और इधर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप चूंकि फेथ पर ही है तो ये पैसा हो रहा है। मतलब चलो अब ये बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। एक स्टॉक से एक पॉइंट आपका आ गया, और दूसरा पॉइंट का स्टॉक्स में ब्रोकर होते हैं, आप बिना ब्रोकर के आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपको कहीं ना कहीं एक ब्रोकर खोलना ही पड़ता है। ठीक है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ब्रोकर खोलना ही पड़ेगा, तो बिना ब्रोकर के आप काम कर सकते हो, तो इसलिए आपको एक स्टॉक ब्रोकर कंपलसरी है, रिक्वायर्ड है। चाहे जीरोधा हो, आप स्टॉक्स हो, प्रॉफिट मार्ट हो, एंजल ब्रोकिंग हो, शेर खान हो, आप किसी भी ब्रोकर को चूज कर सकते हैं अपने डिजिटल करेंसी को स्टॉक मार्केट वाले करेंसी में कन्वर्ट करने को। मतलब कि स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को खरीदने में आप ये यूज कर सकते हैं।
और वो पहला आपको पॉइंट समझ आ गया, ये इन्वेस्टमेंट का हो गया। इन्वेस्टमेंट में और बहुत डीप डीप नॉलेज है, फंडामेंटल क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं, वो आप समझने में पूरा का पूरा दिन गुजार दोगे तब भी आपका क्लोज नहीं। सेकंड पॉइंट आपका हो गया कि ये इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए मुझे। तो एक है आईसीआईसीआई बैंक, इसमें आप एक शेयर को बाय करने में आपको ध्यान रखना, इस एक शेयर को बाय करने में आपको 880 रुपए लग रहे हैं। आप लिखा हुआ टोटल मार्जिन 880 रुपए लग रहे हैं आपको, तो ये आपको 880 रुपए किस में लग रहे हैं, एक शेयर को बाय करने में। तो आप एक शेयर बाय करते हो तो आपको 880 रुपए देने होंगे किसको, आईसीआईसीआई बैंक को। कितने रुपए देने होंगे आपको, 880। आप चाहो तो, और 881 होता है, आप बेच दो, क्योंकि खरीदने बेचने वाले बड़े बड़े हैं। आप सोचते हो कोई खरीद, ऐसा आप ये सोचते हो, कभी डरते हो कि मैं खरीद लिया, कोई बेचने, मतलब कोई बेचने वाला ही नहीं रहा तो क्या करूंगा मैं। तो आप यहाँ देखो, आज के डेट में आईसीआईसीआई बैंक में 5,66,000 लोग खरीदने बैठे हुए हैं और 24 लाख लोग बेचने के बैठे हुए हैं। क्योंकि बेचने वाले ज्यादा थे और कुछ क्लू, बैड क्लू था मार्केट का, इस कारण से आज थोड़ा सा डाउन से खुला, लेकिन ये फिर डाउन खुला और फिर ये अब भी लिया। अभी आपको यहाँ पर चार्ट दिखेगा आईसीआईसीआई बैंक का। तो जितना पॉइंट के ऊपर जा रहा है और जितना पीसेस आपने परचेज किए हैं, उसके अनुसार से आपका प्रॉफिट डिपेंड करेगा। मतलब कि मैंने एक पीस लिया और इसका आज का लो क्या था, हाँ, आज का लो 863 रुपए थे, ओपन प्राइस सेम टू सेम, और यहाँ से 880, मतलब कि लगभग लगभग ये 17 पॉइंट का इन्होंने रिटर्न दिया। एक पीस लिए 17 रुपए कमाया, 100 पीस लिए 1700 कमाए। ये हो गया इन्वेस्टमेंट में, आज बेचूं कल बेचूं मेरी मर्जी। और इंटरडे करता हूं मैं, तो मुझे ये 800 स्थान पे 176 रुपए ही लगेंगे मात्र, मतलब 10 गुना लमसम हमको मार्जिन दे दिए। तो यहाँ पर आप वही 880 रुपए में चाहो तो 10 पीस खरीद लो, 10 पीस 6 पीस, 6 टाइम